जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एग्जाम स्टडी में आप लोग का स्वागत है। एक सप्ताह का करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन क्लास आज देखते हैं। एक सप्ताह में जितना करंट अफेयर का जो क्लास चला था उन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि आप लोग को कितना क्वेश्चन याद होता है और कितना क्वेश्चन आप लोग भूल गए हैं। अगर भूल भी गए हैं तो आज रिवीजन क्लास में आप लोग को वो क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि देखते हैं कि आप लोग को कितना आंसर सही आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग का सही आ रहा है और कितना आप लोग भूल गए हैं। जो भूल गए हैं उसको भी रिवीजन में याद करवा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, रिवीजन क्लास होना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन में ही लोगों को पता चलता है कि कितना क्वेश्चन याद हुआ है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। एक सप्ताह का जितना भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर का क्लास चला था तो उन सभी क्वेश्चनों का आज रिवीजन होगा। तो हम लोग चलते हैं रिवीजन क्लास में, देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी लोगों को बताइए कि इस तरह से क्लास चलाया जा रहा है एग्ज़ाम स्टडी के द्वारा। तो आइए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन में, देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष किया गया। तो शिमला समझौता जो रद्द करने की बात हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ कत्लेआम किया था। उस गुस्से में आकर भारत सरकार ने कठोर कदम उठाया है, सिंधु जल संधि को रद्द किया है। इस कारण से पाकिस्तान ने भी शिमला समझौता को रद्द करने की बात कही है। शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, जुलाई 1972 इसका सही आंसर होगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिस दौरान पाकिस्तान को दो भागों में विभाजित किया गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया था। इसलिए शिमला समझौता 1972 में साइन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ आयोजित की गई। तो दुनिया में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है, रोबोट हाफ मैराथन जो है वो आयोजित किया गया, क्योंकि ह्यूमनॉइड का मतलब हो गया कि ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट है लेकिन वो मशीन है। तो उसका हाफ मैराथन करवाया गया। ये करवाया गया ऑप्शन सी, चाइना की तरफ से करवाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। दोस्तों आज मैं पूरा डीपली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और हम लोग को सिर्फ रिवीजन करना है, तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर ही फोकस करेंगे। आज डीपली तो बता पाना संभव नहीं है, तो इसलिए आप लोग आज कोशिश कीजिए कि आप लोग को क्वेश्चन जो भूल गए हैं वो याद हो जाए। और मुझे लगता है कि आप लोग को सारा क्वेश्चन याद होगा। रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे, सभी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन याद ही होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। हाल ही में पुणे में आयोजित FIDE महिला ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी ने ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। कोनेरू हम्पी ने पुणे में आयोजित FIDE ग्रैंड प्री का खिताब जीता था। क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विद्याराम राज, इन्होंने हाल ही में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 मीटर का बाधा दौड़ में यह गोल्ड मेडल जीते हैं और एशियन एथलेटिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। 7वां आंसर क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में AI में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की रैंक कितना रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर,
सेवंथ रैंक रही है भारत का एआई इन्वेस्टमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में THE बोला जाता है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी IISc बेंगलुरु। यह एशिया में 38वां स्थान हासिल किया है और भारत में ये पहला है। 9th में चलते हैं, ग्लोबल भारत समिट की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025 कब से मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में यह मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत ने पहलगांव टेररिस्ट अटैक के बाद सिंधु जल संधि को रद्द किया है, यह किस वर्ष हुआ था? तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के लेके काफ़ी करंट हम लोग के सामने आ रहे हैं, तो इन करंट को गौर से देखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बनाया गया करंट का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत की सहायता से बनाया जा रहा अरुण तीसरा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल से भारत 30 साल तक अपने अंडर में ये रखेगा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, और उसके बाद नेपाल को सौंप देगा। यह अरुण नदी पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल को। ऑप्शन बी 25 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तालिस्मान सैबरे नामक अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान के द्वारा करवाया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन, IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी देश को माना गया है? तो ये हो जाएगा अपना देश भारत को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी ACFCO 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया जा रहा है। किथ स्टैकपोल, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। हाल ही में भूकंप के प्रभावित इस्तांबुल किस देश का प्रमुख शहर है? तो इस्तांबुल जो है वो तुर्की का शहर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तुर्की का इस्तांबुल शहर है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 अप्रैल 2025 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का ऑपरेशन है जो इन आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 अप्रैल को भारतीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुसूची 11 में पंचायती राज का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीला सागर जिसे नॉर्थ सी भी कहा जाता है, किसके बीच में यह स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना और कोरिया प्रायद्वीप के बीच यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
त्रिपुरा में इसको मनाया जाता है। गड़िया पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 21 से 26 अप्रैल के बीच फायर सेफ्टी वीक 2025 मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने AI कैरियर फॉर वुमेन पहल किस संस्था के साथ मिलकर शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर MSDE ने AI कैरियर ऑफ वुमेन के लिए शुरुआत की है। हाल ही में RBI ने बैंक खाता स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए नाबालिगों की न्यूनतम आयु कितनी रखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 साल। 10 साल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो 28 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी तेल और गैस भंडार की पहचान के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाया वंदना योजना हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली ने वाया वंदना योजना हाल ही में स्टार्ट की। हाल ही में चर्चा में रहा LCR लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या है? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंकों की तरलता संकट से निपटने की क्षमता को मानने वाला टूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किस देश के फोटोग्राफर को मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ़लस्तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें एक बच्चे का फोटो डाला था, वह दोनों हाथ उसका बेचारा का अटैक में चला गया था। मोंडो डुप्लेंटिस किस खेल से संबंधित हैं? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पोल वॉल्ट होता है जो एक स्टिक के सहारे उस तरफ जंप किया जाता है, उसको पोल वॉल्ट कहते हैं। उसी में मोंडो डुप्लेंट खिलाड़ी जो उससे संबंधित हैं। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 33 का बी आंसर हो जाएगा डूरो मैकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोकबोरोक भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का डी त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा बोली जाती है, जो एक जनजातीय भाषा है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ITU का मुख्यालय कहाँ पे है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनेवा में ITU का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 37। हाल ही में यूनेस्को ने कितनी साइटों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा है? 37 में आते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 16, ऑप्शन सी 16 नेटवर्क को ग्लोबल जियो पार्क में जोड़ा है। 38 क्वेश्चन में आते हैं। स्कार्बराउ शोल किस महासागर में स्थित है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हेल्ड इनिशिएटिव किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार पुरुष में किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और महिला में अगर पूछ देता है तो स्मृति मंदाना हो जाएगी। स्मृति मंदाना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 142 अनुच्छेद है, इसको उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यूक्लियर मिसाइल
कहा है। चलिए क्वेश्चन 42 पे आते हैं। एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई में। यूएई में एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे आते हैं। ऑस्कर 2028 से कौन सी नई पुरस्कार श्रेणी में जोड़ी जाएगी? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ स्टंट और डिजाइन जोड़ा जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सर्वश्रेष्ठ स्टंट और डिजाइन ये पहली बार जोड़ा जा रहा है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बनाया जा रहा है? क्वेश्चन 44 है। इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है ऑप्शन डी, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है। पोप फ्रांसिस का हाल ही में निधन हुआ, वह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। और ये एक और देश के नागरिकता लिए हुए हैं, वह देश है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंग ला कहाँ स्थित है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन सी लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में कौन सा समझौता शुरू किया गया? 47 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिक्स लैंड रेस्टोरेशन एंड पार्टनरशिप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कालिंजर कैबिनेट थिट्टम योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में कालिंजर कैबिनेट थिट्टम योजना आयोजित की गई है। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो अपना बिहार में किया जा रहा है। ऑप्शन इसका 4 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बिहार। 50वां क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ बनाया जा रहा है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलपक्कम तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे आते हैं। हाल ही में FIDE महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जू वेंजुन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये कहाँ के हैं? तो ये चाइना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 52 पे आते हैं। देखते हैं भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को किस देश के सहयोग से लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, USSR, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ रूस ने इसको लॉन्च करने में मदद किया था। 53 क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पद्मश्री विजेता मैथ्यू सैमुअल रिकल का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थे? तो वो एक डॉक्टर थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर थे वो, तो यानी चिकित्सा से संबंधित थे। 54 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया जा रहा है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया जा रहा है। 55 में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई को बीजिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, यह किस राज्य में स्थित है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरला में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 56 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसको शॉर्टकट एक और तरीका है याद करने का। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आतंकवादी पाकिस्तान ने यूज किया है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को ही भारत में पर्यटकों पर हमला किया था, पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो, तो इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी को सबसे ज़्यादा नुकसान आतंकवादियों से हो रहा है, तो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था, तो 22 अप्रैल को याद रखेंगे। कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन को याद करने का एक ट्रिक बना लेंगे और उसको याद करेंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। 57 क्वेश्चन में अब चलते हैं, देखते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका
सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। मांगीलाल जाट को ICAR का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 58 क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 इस बार कुल कितने सिविल सेवकों को दिया जाएगा? यानी कि सिविल सेवक हो जाते हैं जो IAS या IPS का एग्ज़ाम निकाले हुए रहते हैं, यानी कि कुल मिला के बोलें तो जो UPSC निकाल कर अपना जॉब में योगदान दे रहे हैं उसमें। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 16 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NISAR मिशन किन संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो NISAR मिशन नासा और इसरो के द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसरो एंड नासा, ये दोनों मिलके NISAR मिशन लॉन्च कर रहे हैं। N से नासा हो गया, I से इसरो हो गया। चलिए अब तक करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्ताह का जो करंट अफेयर हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वो कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये था आज तक एक सप्ताह का करंट अफेयर का रिवीजन क्लास था ये। उम्मीद है आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह का भूल चूक हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें, मुझे बोलने ये सब मेरे बोलने का तरीका ये सब पर ध्यान ना दें। आप कंटेंट पे देखें कि आपका जो करंट अफेयर दिया जा रहा है वो सबसे हटके और सबसे यूनिक करंट अफेयर दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छा करंट अफेयर दिया जा रहा है। आप लोग इस पे बिल्कुल फोकस करें और एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे तरीक़ा से अच्छा नंबर लाएं और एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाएं और अच्छे जॉब की ओर अग्रसरित हों। मुझे तो यही उम्मीद है आप लोग से कि आप लोग अच्छे से करंट अफेयर को देखें और समझें। जितना भी एक सप्ताह में करंट अफेयर पढ़ाया गया है सभी करंट अफेयर का निचोड़ यानी कि सभी करंट अफेयर का आज रिवीजन क्लास करवाया गया है। अब तक एक सप्ताह में जितना क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग उसका रिवीजन है। तो एक सप्ताह में दोस्तों 60 क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं तो वो बहुत हो जाता है। ऐसे करंट अफेयर पढ़िएगा तो डेली आपको 100+ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वो 100 क्वेश्चन सिर्फ नाम का होता है। उन्हीं 100 क्वेश्चन में से जो छाट कर मैं आपके लिए VVI क्वेश्चन लाया हूँ वो ये सब है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम में फिर किसी और करंट अफेयर की ओर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप लोग के लिए एक और खुशखबरी बता रहा हूँ कि कल मैं GK का क्लास लॉन्च करने जा रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कल जो GK पढ़ाया जाएगा उसमें आप लोग को टोटल होगा 10 क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन निकल कर आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा 20, यानी कि 200+ क्वेश्चन आप लोग को एक वीडियो से देखने को मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन को मैं डीपली पढ़ाऊँगा। इतना डीपली पढ़ाऊँगा कि उसका ऑप्शन से भी जितना क्वेश्चन बनता है वो सब आप लोग को यहीं पे याद करवा दूँ। और बीच बीच में आप लोग को टेस्ट लेता रहूँगा। ये GK का करंट कह रहा हूँ, GK का जो PPT बनकर तैयार हो गया है। लगभग आप लोग को 1 या 2 दिन बीच करके प्रत्येक दिन आपको GK का क्वेश्चन वीडियो मैं लाऊंगा, जिसमें आपको पूरा डीपली बताया जाएगा। GK का पूरा निचोड़ बताया जाएगा। आज तक आप लोग इस तरह का क्लास मुझे लगता है कि कम ही लोग हैं जो देखे होंगे। ऐसा क्लास बहुत कम ही होता है कि 10 क्वेश्चन ही बताऊंगा और 10 क्वेश्चन से आपको 200 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करवाने की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप लोग वो वीडियो कल मैं ला रहा हूं, कल शाम तक वो लॉन्च हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने दोस्तों यारों में भी फॉरवर्ड करें, लिंक शेयर करें और उनको भी बोलें कि देखें। और आप लोग दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और मेरी वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें और कोऑपरेट करें, ताकि आप लोग को वीडियो मैं देता रहूं हर बार और मुझे भी अच्छा लगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आप लोग से विदा लेना चाहता हूं। मेरी बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन इन सब बातों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग को मेन इम्पोर्टेंट है नौकरी लेना। नौकरी तभी मिलती है जब आप लोग को क्वेश्चन पूरा सॉल्व होने की क्षमता आ जाती है। तो पूरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाने की मैं गारंटी लेता हूं। मेरा जो क्वेश्चन आएगा, जो मैं बता रहा हूं कि 10 क्वेश्चन का सेट जो मैं देने जा रहा हूं आप लोग को, तो ये 10 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन निकल के आएगा, 10 में से जितना भी क्वेश्चन निकल के आएगा वो सभी VVI क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग को ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर मैं पढ़ा दूं, ऐसा नहीं है। वो सभी बिल्कुल एग्ज़ाम में लड़ने वाले क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन और उसका डिटेल मैं बताऊंगा, और आप लोग को गारंटी लेता हूं कि सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद करवा दूंगा और सभी क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम से लड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग एक बार पढ़ के देखें, आप लोग वो क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को खुद लगेगा कि अरे ये सब क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आता ही है, कोई और एग्ज़ाम दिए होंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोग को लड़ा होगा। ठीक है, अब कल का वीडियो देख के ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल करंट अफेयर का वीडियो मैं लेके आता हूँ। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए ठीक है, बाय।